हमारा टॉपिक जो चल रहा था अब तक हमने 4 पॉइंट हमने पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ 22 कैसे निकालते हैं और कुछ मेथड पढ़ा हमने कि 22 देने के कुछ मेथड कौन कौन से अप्लाई होते हैं। और अब हम पढ़ते हैं 5th नंबर जो टॉपिक है हमारा वो टोटल नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ। हमने को 22 का हमने अब तक पता चल गया हमें कि 22 कैसे निकाली जाती है, टोटल नंबर ऑफ 22 कितनी आती है। कल हमने जो एग्जांपल लिया था नंबर ऑफ टीम लिया था 5 में हमने जो 22 हमने देखी वो हमने 5 की जो अगली डिजिट्स थी 2 की पावर की वो थी हमारे पास 8। अब 8 - 5 करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 22 कल आ गई थी, वो थी हमारे पास 3। यहां तक हम समझ चुके थे। अब हमने यह निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ। अब अपर हाफ में टोटल नंबर ऑफ 22 कितनी जाएगी और लोअर हाफ में टोटल नंबर ऑफ 22 कितनी आएगी। इसका एक फॉर्मूला है NB-1। NB यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ 22 को। NB का मतलब नंबर ऑफ 22 होता है। NB-1/2 यानी कि 3। NB हमारे पास कल आ गई थी जब हमने 8 - 5 किया था, टोटल नंबर ऑफ 22 आई थी हमारे पास 3। ये 3 ही हमारे पास नंबर ऑफ 22 है। नंबर ऑफ 22 यानी कि 3 - 1/2। इसको जब आगे कैलकुलेट करते हैं तो 2/2 और 1 टीम चली जाती है कहां पर, अपर हाफ में। एक टीम को बाई मिल जाती है। ये हमें समझ में आएगा कि अपर हाफ में एक टीम चली गई है। अब नीचे कितनी, जो नीचे लोअर हाफ रहेगा उसमें कितनी 22 मिलेगी। उसका भी फॉर्मूला है, जस्ट अपोजिट है। यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। NB +1/2 इक्वल टू 3 + 1/2 4/2 और ये हमारे पास 2 टीमें नीचे लोअर हाफ में आ जाती है। अब यहाँ कुछ फिक्सर्स से हम समझ लेते हैं कि कैसे। कल यहां तक मैंने बता दिया कि कल हमारे पास 5 टीम्स को हमने लिया था और जैसे 5 से अगली डिजिट्स 2 की पावर जो थी वो हमने ली थी 2 × 2 × 2 करके और वो आई थी 8 - 5 किया तो वो हमारे पास आई टोटल नंबर ऑफ 22, वो आई थी हमारे पास 3। अब हमने यहाँ पर 3 को बांट लिया है, एक चली गई है ऊपर, बाकी आ गई नीचे। फिक्सर्स में हमने वैसे बनाया है, एक 1 2 3 4 5 करके 5 टीमें की है और अपर हाफ और लोअर हाफ को हमने बांट दिया है। इन दोनों का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, N+1/2 और N-1/2 करके हमने टीमों को बांटा है। अब यहाँ पर ऊपर हाफ में कल मैंने आपको मेथड भी बताया था, बाय देने का मेथड। 4 मेथड है, वो 4 मेथड जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, लास्ट पॉइंट में लिखा था कि जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं फिर अप्लाई वापस 1 2 3 4 फिर वापस फिर कोई अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर 3 22 है। अब इनको बांटते हैं। सबसे पहले 22 लोअर हाफ में पता चल गया 2 जाएगी और अपर हाफ में पता चल गया 1 आएगी। अब सबसे पहले 22 जो कल हमने मेथड पढ़ा था उसमें था कि सबसे पहले 22 दी जाती है किसको, लोअर हाफ की लास्ट टीम को सबसे पहले 22 दी जाती है। उसके बाद में सेकंड 22 जो दी जाती है वो अपर हाफ की फर्स्ट टीम को 22 दी जाती है। फिर थर्ड 22 जो दी जाती है वो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, कल मैंने बताया था आपको कि लाइन के नीचे वाली जो टीम होती है वो फर्स्ट टीम होती है, लाइन लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को थर्ड 22 दी जाती है। अगर इसी तरह से हमारे पास और भी ज्यादा 22 होती है तो हम उसी प्रोसीजर से इसको 22 देते चलते हैं, लेकिन हमारे पास 3 22 है इसलिए हमने यहाँ पर 3 22 का फिक्सर्स इस तरह से बनाया है। अभी आपको समझ में आ गया होगा अपर हाफ में 22 कैसे निकालते हैं और लोअर हाफ में 22 का डिवाइडेशन हमने कैसे किया है। अब बात करते हैं 7 पॉइंट की, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। अब राउंड्स, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स एक टीम में, एक मैच में कितने होते होंगे, इसकी डेफिनेशन जानते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स, अगर पार्टिसिपेटिंग टीम्स इज नॉट इन पावर ऑफ 2, 2 की पावर में नहीं होती है, ऑड इवन में होती है, then the number of rounds will be based on the next highest power of 2। तब राउंड की संख्या उतनी होगी जितना कि नेक्स्ट पावर जो डिजिट्स हमारे पास है उसकी नेक्स्ट पावर आने में, जिस प्रकार से हमने जो प्रोसीजर अप्लाई किया था उसके जो हम, जैसे हम आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं कि नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास कितनी है, 5 है। अब 5 की अगली डिजिट्स कौन सी होगी, हमें पता है कौन सी होगी कि 8 होगी, क्योंकि हमने इसी तरह से इसको लाए थे। नंबर ऑफ राउंड्स कैसे होंगे, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 2 4 4 2 8। यहाँ पर 8 अगली पावर होगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें पिछली बार अब तक तो हमने क्या किया है कि टोटल नंबर ऑफ 22 निकालने के लिए ये जितना 2 × 2 × 2 आता था वो हमने आगे लिखते थे, यानी कि 8 लिखते थे। लेकिन अब हमने यहाँ पर जितने 2 आएंगे केवल उन्हीं को ही जोड़ना है, यानी कि 2A 1 2 और 3, ये 3 हमें 2 यहाँ पर नजर आ रहे हैं और 1 2 3 और यही हमारे 3 राउंड होंगे। ठीक है। अगली बात, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 8, क्योंकि अगली 2 की जो पावर है वो 8 है, इसलिए 3 राउंड यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मैचेस की। तो द टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैन बी कैलकुलेट बाय सब्सट्रैक्टिंग वन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीम्स। टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास, जैसे कि हमने वही एग्जांपल पीछे वाला 5 है, ये 5 में से एक घटाते ही यानी कि एक कम करते ही, एक माइनस करते ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस आ जाता है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास n-1। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। n यानी कि 5-1, 5-1 इक्वल टू 4 मैचेस। यहां पर हमारे पास 4 मैचेस आते हैं। तो ये तरीका है टोटल नंबर ऑफ राउंड्स को निकालने का और टोटल नंबर ऑफ मैचेस को निकालने का। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स में हमने जैसे भी आपको बताया मैंने कि 8 को नहीं गिनना है, यहाँ पर जितने 2 है केवल इन्हीं को ही गिनना है। लिखिए स्टार्ट। 8 पॉइंट्स हमने अब तक पढ़ लिए हैं। अब बात आती है कि मैंने जो आपको मैंने 8 पॉइंट पढ़ाए हैं वो स्टार्टिंग से लेकर 8 तक, उन सभी को मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरह से लिखा है आठों को, और लास्ट में इन 8 पॉइंट से हम फिक्सर्स कैसे तैयार करते हैं ये भी मैंने आपको सामने बताया हुआ है। बात करते हैं, क्वेश्चन आता है इस तरह से, ड्रॉ ए फिक्सर्स ऑफ 5 टीम्स। 5 टीम्स का फिक्सर ड्रॉ कीजिए ऑन नॉकआउट बेसिस। किस पे? नॉकआउट बेसिस पे तैयार करना है। आइए इसको सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 5 है। नेक्स्ट हम करते हैं नंबर ऑफ टीम्स को हमने 2 हिस्सों में बांटना है, अपर हाफ में और लोअर हाफ में। यहाँ पर फॉर्मूला है n+1/2। इस तरह से जो फॉर्मूला है अपर हाफ का, इस तरह से हमने इसको बांटा तो हमारे पास अपर हाफ में टीमें आती है 3 टीम्स। ये 3 टीम्स हमने ऊपर हाफ में यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह से लोअर हाफ में फिर टीमों को बांटना है हमें। ये फॉर्मूला है n1-1/2। इससे हम टीमों को जब बांटते हैं तो लोअर हाफ में टीम चली जाती है 2, यानी कि 4 और 5। ये 5 टीमों को हमने अपर हाफ और लोअर हाफ में यहाँ पर बांट दिया है। आगे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ 22 की। अब यहाँ पर 22 निकालने का वही तरीका है, 2 2 4, 4 2 8, यानी कि जो नंबर ऑफ टीम्स है उसकी नेक्स्ट डिजिट से उसको माइनस करते हैं। तो 8 - n यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स है। तो 8 - 5 है तो 3 22। हमारे पास 3 22 हमें इस टीम में देनी है। नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ। अब अपर हाफ में कितनी 22 देंगे और लोअर हाफ में कितनी 22 देंगे? 3 22 में से। तो 3 22 में से इसका जो फॉर्मूला है nb-1/2 अपर हाफ में। nb यहाँ पर नंबर ऑफ 22 है, तो नंबर ऑफ 22 हमारे पास कितनी आई है? 3 आई है, और 3 - 1/2। इस तरह से 1 टीम चली जाएगी कहां पर? अपर हाफ में एक टीम को बाई मिलनी है, और लोअर हाफ में कितनी टीम को बाई मिलनी है? इसका फॉर्मूला है nb+1/2। nb यानी कि नंबर ऑफ 22। तो वहां पर नंबर ऑफ 22 हमारे पास 3 + 1/2। यहाँ पर हम 4/2 कर देंगे, 2 22 आती है, यानी कि 2 22 लोअर हाफ में जाएगी। तो कुल कितनी 22 हो गई हमारे पास? 3 22 आ गई है। अब नेक्स्ट करते हैं नंबर ऑफ राउंड्स। राउंड कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो 5 की जो नेक्स्ट डिजिट होती है यानी कि 8, उसको हम 2 × 2 करके 8 नहीं लिखते हैं, उनको हमने यहाँ पर इनको गिनते हैं 1 2 और 3। तो 3 राउंड्स हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ फिक्सर्स में दिखाया है, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ मैचेस की। मैचेस का फॉर्मूला है n1-1, यानी कि 5 - 1 यानी कि 4 टीम्स, यानी कि 4 मैचेस। अब ये तो हमारे पास समझ में आ गई, वो 8 के 8 जो हम प्रोसीजर हमने अप्लाई किया था फिक्सर्स बनाने के लिए, वो चीज हमारे पास यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कि इनको अप्लाई करते हुए हम फिक्सर्स कैसे बनाए। सबसे पहले हमारे पास 5 टीम्स है, हमने फिक्सर्स में 5 टीम्स को हमने रख लिया है। उसके बाद हम लोअर हाफ और अपर हाफ में टीमों को हमने डिवाइड कर दिया है बाय पुटिंग फॉर्मूला। अब सेकंड बात, नेक्स्ट बात करते हैं हम 22 हमारे पास 3 है। 3 22 को हमने कैसे बांटा है, और बांटने का और 22 देने का जो मेथड है फिक्सिंग ऑफ 22, वो वही है कि सबसे पहले हम लोअर हाफ की लास्ट टीम जो होती है उसको फर्स्ट बाय देते हैं, और नेक्स्ट बाय हम जब भी देते हैं अपर हाफ की फर्स्ट टीम को हम नेक्स्ट बाय यानी कि सेकंड बाय देते हैं। थर्ड प्रोसीजर ये कहता है कि जब आप थर्ड बाय किसी को देंगे तो वो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम होगी, यानी कि जो डिवाइडेशन लाइन है अपर हाफ और लोअर हाफ की, इसके नीचे वाली जो लाइन जो टीम है वो फर्स्ट टीम होती है लोअर हाफ की, जो थर्ड बाय इसको दी जाती है। हमारे पास क्वेश्चन में 3 22 है, हमने 3 22 दे दी, अगर 4 होती तो हम आगे भी इसी तरह से करते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राउंड्स की। राउंड्स हमारे पास 3 राउंड्स बन रहे हैं और मैचेस हमारे पास 4 हैं। आइए जानते हैं कैसे कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास 5 टीम्स हैं, 1 2 3 4 5, और हमने इसको फर्स्ट राउंड खिलाया है। इस टीम को बाय मिल चुकी है, इस टीम को बाय मिल चुकी है, और इस टीम को बाय मिल चुकी है। जिस टीम को बाय मिलती है वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलती है, वो सीधा डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड खेलती है, यानी कि सेकंड राउंड
खेलती है। इसलिए ये जो टीमें हैं ये फर्स्ट राउंड नहीं खेल रही है। आप देख रहे हैं इन 2 और 3 यानी कि 2 और 3 टीम्स को बाई नहीं मिली है, इसलिए इन दोनों के बीच में हमने फर्स्ट मैच करवाया है। यहाँ पर फर्स्ट मैच हमने करवा दिया है। अब नेक्स्ट मैच करवाने के लिए हमने फर्स्ट टीम जिसको बाई मिली थी सीधा डायरेक्ट सेकंड राउंड में चले गई है, और यहाँ से जो जीत के आई है इसके दोनों के बीच में हमने यहाँ पर सेकंड मैच करवा दिया है। और नेक्स्ट मैच यहाँ पे लोअर हाफ में देखें तो यहाँ पे भी 22 मिली है दोनों को, और ये दोनों ही सेकंड राउंड में जाकर खेल रही है, और ये थर्ड मैच हो जाता है। अब यहाँ से जो एक टीम जीतती है और यहाँ से एक टीम जीतती है, इन दोनों टीमों को हमने यहाँ थर्ड राउंड यानी कि फाइनल राउंड जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पर फोर्थ मैच हमने करवा दिया है, और जो इनमें से जीतती है वो विनर कहलाती है। अगर आप इस फिक्सर को देखें और यहाँ प्रोसीजर को देखें तो हर चीज आपको मिल जाएगी। जैसे कि नंबर ऑफ 5 टीम्स, आपको 5 टीम्स मिल रही है। नंबर ऑफ, अगर आप अपर हाफ में कितनी टीमें हैं, 3 है, तो यहाँ पर आपको 3 टीम्स मिल रही है। लोअर हाफ में कितनी टीमें हैं, 2 टीमें हैं, तो आपको 2 टीमें मिल रही है। इसी तरह से नंबर ऑफ 22 कितनी, 3 22 दी हुई है, 1 2 3 22 दी हुई है। अब 22 को अगर हमने अपर हाफ में बांटा है, यानी कि 1 बाई ऊपर गई है, तो 1 बाई आपको अपर हाफ में मिल जाएगी। इसी तरह से लोअर हाफ में आप 2 22 मिली आपने दिया है, तो यहाँ लोअर हाफ में आपको 2 22 मिल जाएगी। राउंड की संख्या देखें तो राउंड यहाँ पर आपको 3 मिलते हैं, तो यहाँ पर 3 राउंड हमारे इस मैच में आराम से हो रहे हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ मैचेस की। नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास 4 होने चाहिए। आप देख लीजिए, पहला मैच यानी कि फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच और फोर्थ मैच, इस तरह से 4 मैचेस हमारे पास कंप्लीट हो रहे हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो कैलकुलेटिंग है ये भी हमारी बिल्कुल सही है, और हमारा फिक्सर्स भी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में एटलीस्ट 5 मार्क्स का तो आता ही है, आप नोट कीजिए। पाई मेथड समझ लिया। अब बात करते हैं हम सीडिंग मेथड की। सीडिंग मेथड समझते हैं कि सीडिंग मेथड क्या होता है। सीडिंग इज ए गिवन टू सम स्पेशल टीम। जैसे कि बाई में कुछ टीम स्पेशल होती है, बाई इज गिवन टू सम प्रिविलेज सम स्पेशल टीम्स, उसी तरह से सीडिंग भी कुछ स्पेशल टीम्स को ही दी जाती है। और दोज टीम्स विच आर विनर और रनर अप ऑफ द लास्ट ईयर टूर्नामेंट। सीडिंग ऐसी टीमों को दी जाती है जो लास्ट ईयर टूर्नामेंट में या तो विनर रह चुकी हो या रनर अप रह चुकी हो, यानी कि सेकंड प्लेस पे रह चुकी हो। इन सीडिंग यानी कि सीडिंग की बात करते हैं, इन द स्ट्रॉन्ग टीम्स आर सेलेक्टेड टू कीप देम एट एप्रोप्रिएट प्लेस। सीडिंग पहले से ही सिलेक्ट कर ली जाती है और उन्हें अपनी अपनी एक व्यवस्थित जगह उन्हें दे दी जाती है इन द फिक्सर, सो दैट दे शुड नॉट मीट इन द अर्लियर राउंड, ताकि वो शुरुआत में ही ऐसी स्ट्रॉन्ग टीमें होती है और ताकि शुरुआत में ही बाहर ना हो जाए। इसलिए ऐसी टीमों को एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता है जो कि लास्ट ईयर रनर या तो विनर रह चुकी हो या रनर अप रह चुकी हो। ऐसी टीमें शुरुआती राउंड नहीं खेलती है और ऐसी टीमें शुरुआती राउंड में ही बाहर होने के डर से इनको स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, जिससे कि ये एक एप्रोप्रिएट सिलेक्टेड जगह इनको दे दी जाती है, जिससे ये फर्स्ट राउंड ना खेलकर सेकंड राउंड खेलती है। अगर हम सारी बातें करें कि सीडिंग क्या चीज है और बाई क्या चीज है, तो देखा मैंने नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, सीडिंग मेथड जस्ट लाइक ए बाई मेथड। जैसा हमने बाई पढ़ा था कि बाई जिसको मिलती है वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलती और सेकंड राउंड खेलती है, जस्ट वैसे के वैसा ही है। सीडिंग जिस टीम को मिलती है वो लास्ट ईयर विनर रह चुकी होती है, रनर अप रह चुकी होती है, और जिस टीम को मिलती है वो भी फर्स्ट राउंड नहीं खेलती है, वो नेक्स्ट राउंड में चली जाती है। हम इसके फिक्सर से समझेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट कीजिए। अभी मैंने आपको जैसे सीडिंग की डेफिनेशन बताया कि सीडिंग क्या होती है। सीडिंग जस्ट लाइक है बाई मेथड, जैसा बाई मेथड होता है वैसा ही सीडिंग होता है। अब हम सीडिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा यहाँ दिया हुआ ड्रॉ ए फिक्सर्स ऑफ 5 टीम्स, वही 5 टीम्स लिए एज इट इज ताकि आपको समझ में आ जाए। ड्रॉ ए फिक्सर्स ऑफ 5 टीम्स आउट ऑफ विच सीडिंग हैव बीन गिवन टू 3 टीम्स, जिसमें से 3 टीमों को पहले ही सीडिंग दी हुई है, यानी कि एक स्पेशल प्रिविलेज दिया हुआ है। अब जिसको सीडिंग मिलती है वो ठीक बाई के जैसे ही आगे जाती है, वो भी फर्स्ट राउंड नहीं खेलती है, वो नेक्स्ट राउंड खेलती है। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा का वैसा ही, जैसा मैंने आपको कुछ फिक्सर्स में बताया था, नॉकआउट फिक्सर्स में बताया था, जिसमें बाई दिया हुआ होता है और सीडिंग टीम नहीं दी हुई होती है। यहाँ पर सीडिंग हमारे को 3 टीम दी हुई है, लेकिन वही प्रोसीजर हमने वापस अप्लाई किया है। सबसे पहले हमने जैसे नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास कितनी है, 5 टीम्स है, उसी 5 टीम्स को हमने 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में 3 टीमें चली गई है और नंबर और लोअर हाफ में उसी तरह से 2 टीमें आ गई है।
इसी तरह से नंबर ऑफ 22 हमने निकाले, 3 22 हमारे पास है, 22 इसमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 22 हमने यहाँ पे निकाला, वो 3 22 हमारे पास है। इसी तरह से नंबर ऑफ 22 अपर हाफ में कितनी बाई चली गई, यानी कि 1 बाई चली गई है, 1 बाई हमने ऊपर भेज दी है। नंबर ऑफ 22 लोअर हाफ में हमारे पास जो 22 आई है वो 2 22 है, 2 22 हमने नीचे लोअर हाफ में रख दी है। नंबर ऑफ राउंड्स सेम एज इट इज है, 3 राउंड हमारे इसमें बनेंगे। और नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास 4 मैचेस बन रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में नई बात ये थी कि टोटल नंबर ऑफ सीटिंग इज 3, यानी कि हमारे पास 3 टीमें, हमने यहाँ पर लिखा है कि 3 टीमें हमारे पास सीडिंग है। मैंने अभी आपको बताया कि सीडिंग इज जस्ट लाइक ए बाय मेथड, बिल्कुल बाय की जैसे ही है। हम यहाँ चाहे बाय लिखें या ब्रैकेट में हम उसको सीडिंग लिखें, बात बराबर है। लेकिन यहाँ पर हमने बाय निकाली है, इसलिए हमने बाय को भी शो करना है और ब्रैकेट में उसी टीम को हमने सीडिंग भी शो करना है। वही ठीक है, वैसा का वैसा ही फिक्सर है। 5 टीम्स को हमने लिया है, 5 1 2 3 4 5, इसी को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है, अपर हाफ में और लोअर हाफ में। ये बांटने के बाद हमने बाई दी है कि लोअर हाफ में कितनी बाई जाएगी और अपर हाफ में कितनी बाई जाएगी। बाई जाने का मेथड वही है कि पहली बाई लोअर हाफ की लास्ट टीम को, दूसरी बाई अपर हाफ की फर्स्ट टीम को और तीसरी बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। आगे होती तो हम 3 को देखते हैं, क्योंकि हम 4th पॉइंट ये कहता है कि 4th बाई जो मिलती है वो अपर हाफ की लास्ट टीम को मिलती है। तो हमारे पास 4 बाइस होती है या 4 सीटिंग होती तो ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे पास 3 सीटिंग है। अब आगे बढ़ते हैं राउंड 1 की तरफ। राउंड 1 में हमारे पास कितने राउंड होंगे, यहाँ पर 3 राउंड्स होंगे। पहला मैच यानी कि राउंड 1 में इसको टीम को सीडिंग दी हुई है या फिर बाई है, यूं समझ लीजिए आप। जिस टीम को सीडिंग और बाई होती है वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती है, वो नेक्स्ट राउंड में खेलती है। इसी तरह से 2nd और 3 हमारे पास अपर हाफ में 2 टीमें बच जाती है और फर्स्ट राउंड में केवल 2 टीमों का मैच हम करवा देते हैं, मैच नंबर 1। और नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे लोअर टीम में जिन टीमों को हमने ये दिया हुआ है ये भी फर्स्ट राउंड में नहीं खेल रही है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं, तो जो जिसको हमने सीटिंग दी हुई है इस क्वेश्चन के अनुसार या फिर बाई मान लीजिए, ये आगे नेक्स्ट राउंड में जाएगी और यहाँ से जो टीम जीतती है वो उसके साथ मैच करती है और यही इनका मैच नंबर 2 कहलाता है। नीचे की तरफ देखिए लोअर में मैच राउंड 2 में इन दोनों में से जो जीतती है टीमें आगे जाके खेलती है, ये दोनों टीमें आगे खेल रही है। ये देखिए आप मैच नंबर 3 हो रहा है। अब आगे चलते हैं हम राउंड 3 में। इन दोनों टीमों में से जो टीम जीती है वो राउंड 3 में पहुंच गई है। यहाँ से भी दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ 2nd राउंड में और ये भी राउंड 3 में पहुंच गई है। यहाँ इन दोनों के बीच में राउंड 3 में एक मैच होता है, 4th मैच इसको हम कहते हैं, और यहाँ से विनर निकल के सामने आता है। ये फिक्सर्स है, इसे हम बाई का समझे या शेडिंग का समझे, दोनों ही बिल्कुल सेम फिक्सर्स बनते हैं। लेकिन हमें वहां पर शेडिंग भी मेंशन करना होता है क्योंकि क्वेश्चन में शेडिंग दिया हुआ होता है। नोट कीजिए।